हाँ जी, क्लास स्टार्ट नाउ। हाँ वापिस बताओ ना देखो। देखो हमारा लास्ट टॉपिक क्या था जी? लास्ट वाला होगा। बारिश की अच्छी आवाज। समतल में तिर्यक 50 टक्कर, ये टॉपिक था हमारा। समतल में तिर्यक 50 टक्कर या द्विवी में संघट या टक्कर। ठीक है जी, देखो साहब वापिस बताओ। 50 टक्कर आगे देखो, मतलब समय को ऊर्जा ध्वनि कहीं गतिज ऊर्जा ध्वनि सुरक्षित रहेगा, लेकिन वो तिर्यक आगो ना आने का मतलब है मामला में तो तिरछी टक्करियां। देखो टक्करियां की भी और देखो एक जमा लियो या गियो ये वीडियो की बाद वीडियो उन्हें चलेगी उन्हें चलेगी वही एक टक्कर जमा लियो। कई बार मतलब जहाँ रोड आई, एक रोड उन्नू आ रही है, एक उन्नू आ रही है, बिड़न दूजा बहुत बुरी भयंकर मामला में दूसरों खिंड जा रहा हूँ अपने देखिए अथॉरिटी की देखिए आई टाइप की देखिए आप पहले लिया आए क्या राजस्थान बोर्ड में उन्हें आई टाइप की किया अपना। ठीक है, तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं कि थारे ओ जस्ट ओ चैप्टर नेक्स्ट अगले को चैप्टर चला लो वो एनसीईआरटी की पुरानी तीन भी अकॉर्डिंग कर लो, मतलब बड़ो से बड़ो चैप्टर है वो बहुत बड़ो। ठीक है ना, तो याद रहे सगे सगे याद कर लीजिए और जो अगला जो छठो चैप्टर चला लो ना वो बड़ो चैप्टर हो तो सगे सगे तैयार कर लीजिए। इनको टेस्ट अपन है ना 3 भागा में कोशिश 3 करा ना उसका 2 मिल लिया तो इन बड़े तरीके में तैयार करना है। ठीक है, ए सारा सब नीट के अंदर तांडव मचाओ, नीट की तैयारी जरूर करनी है। बायोलॉजी वाला बच्चों अगर घर का सक्षम है वो थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है और बढ़िया तैयारी कर लीजिए ना। देखो 12 महीना तो कोशिश करनी है कि 1 साल में नंबर आवा। ठीक है, नहीं तो एक प्रयास और कर, लेकिन कोई टारगेट मंजिल है तो पहला प्रयास है उनसे। ठीक है, एक बार कॉलेज मिल गई फिर मजे फिर तन ज्यादा जोर करें फिर पढ़ा ही पढ़ है फिर बाद में मतलब एक माहौल ही आपको मिल सके बस बच्चा पटवाड़ा मिल सके बट इतना पटवाड़ा बच्चों को मिला एक। ठीक है ना, तो जरूर तैयारी करो, बहुत फायदा हो गजब को। देखिए तो इन आप दो M1 और M2 द्रव्यमान का 2 पिंड लेवांगा। ठीक है, और M1 द्रव्यमान को पिंड है और वो वेक्टर U1 वेग से गति कर रही है। फिर वो अपना का है जी एक M2 द्रव्यमान को पिंड है और वो कौन सा वेग को गति कर रहा है अक्ष के अनुदिश गति कर रहे हैं साहब, एक रेखा में गति कर रहे हैं। ठीक है ना, समतल में, समतल को तो मतलब जो आप द्विवी में गति ना हो है। ठीक है ना, याद रखिए। अब एक अठे मान लो भिड़ंत करी जाऊं, अब भिड़िया बाद में देखो आप तो क्या है मूल डायरेक्शन मतलब स्टार्टिंग में गति करिया डायरेक्शन है। ठीक है, ये अब भिड़िया बाद में ओ एक कण है द्रव्यमान को पिंड वो तो देखो V1 वेग से गति करा लागू साहब और वो मूल दिशा का कोण बना में ले θ1। ठीक है, वो दूसरा कण है ओ टेन चलेगी V2 वेग से। ठीक है, देखा द्रव्यमान का हो M2 ओ मूल अक्ष के ओ तो धनात्मक दिशा में और ऋणात्मक दिशा में। ठीक है जी, ये लो साहब। अब आप क्या इसको समय कोनी का एक सदिश राशि है तो इका घटक यहीं पे अपन मतलब अक्ष अक्ष दिशा में और वाई अक्ष दिशा में दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 18 भी निकालना आप और 18 भी। अब देखो तो अक्ष दिशा में निकालना पहले, अक्ष दिशा में संवेग संरक्षण का नियम। तो देखिए अक्ष अक्ष दिशा में हटे है ही तो देखो टक्कर से पहले, टक्कर से पूर्व का संवेग, पूर्व का संवेग बराबर का है टक्कर से, टक्कर के बाद का संवेग। ठीक है,
तो रख देते हैं, तो m1u1 प्लस m2u2 बराबर, देखो अब अपन ने अब चली तो लियो, लेकिन अगर थे देखो अक्ष अक्ष का y अक्ष का अकॉर्डिंग अपन घटक निकालना पड़ला, घटका का अकॉर्डिंग समय संरक्षण नियम लागू लो। आओ देखो ठीक निकालना पा। अब आप पहली ई जो v1 जा रही है ना m1 द्रव्यमान वाला पिंड, m1 द्रव्यमान एक नठिन इको सवेक तो बोलो ई पिंड को m1 v1 बोलो, तो इसका घटक निकाल से आप एक तो घटक है ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक, ठीक है, वो निकाल से देखो वो घटक वो तो आपने कहा बोलो m1 v1 cos θ1 cos θ1, वो घटक किया बोलो आपने कहने m1 v1 sin θ1। अब देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, जक्का बचन घटक नहीं निकालना मैंने वो पूछ लिया करो, शर्माणु को नहीं है, मैं एज ए थारो बड़ो भाई या फिर एक मतलब दोस्त के नहीं पूछा कर रहा हूं। टीचर का स्टूडेंट के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वहां बीच में 36 को आंकड़ो या 36 आंकड़ो तो 100 मारो है, लेकिन एक्चुअली में कहीं है कि मतलब अगर मामलो गड़बड़ है ना, जब मान लो बच्चों अलग ही रहे, टीचर आपके अलग ही दुनिया में रहे, तो बटे अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो ना, भाई सब्जेक्ट पे बच्चा की पकड़ को यूज करी पर हाँ 10 या 8 7 नंबर लिया है राजीव का गुरु राजीव का कोई मतलब नहीं है, वो बच्चों को सक्सेस में यूज किया। टीचर का साइंस के स्टूडेंट के बीच में बॉन्डिंग, साइंस को नहीं कौन सा सब्जेक्ट है के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, मतलब बच्चों झिझके नहीं कह रहा हूँ पूछो का मन शर्मावा है और सट नहीं पूछना चाहिए कि सर मना वापिस बताओ टेंशन देखो क्या आयो समझ में करने थोड़ी सी है ना। हाँ एक कोशिश करो हिंदी में बोलने की कोशिश करो, क्योंकि अगर हिंदी अठे नहीं बोलोगे तो फिर समस्या खड़ी जाएगी, क्योंकि आप आगे बढ़ोगे तो उस स्तर पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का सामना करना पड़ेगा, तो बड़े झिझक होना रहते हैं। हालांकि उनकी भी नहीं है आपकी मातृभाषा है, लेकिन फिर भी हिंदी थोड़ी बढ़िया लगे, अच्छी लगे दोस्त, ठीक है ना। हालांकि कोई दिक्कत कोई नहीं, मारवाड़ी बोलो आराम से, दुनिया में टैलेंट की किधर है, काय बोल रहे कोई मतलब कोई नहीं। आपने देखो वो एक नीरज चोपड़ा को नहीं है वो हिंदी में बात करा, वो कोई आप में भाई जी वो गोल्ड मेडल जीत लिया, वो लोग इन सलाम करें आए बात में हिंदी बात करा आराम से, वो सीधी गई मीडिया ने हिंदी बात कर लो बेहतर कर दिया न करने तो मार मैं तो मेडल मिल को मार करा दो भाई। दिक्कत की है, दिक्कत पूछ वाला भी की दिक्कत है, लैंग्वेज नहीं आ रही सीख रहा, लैंग्वेज नहीं आ रही तो मैं कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन हिंदी भी तो अपन राष्ट्रभाषा है, हालांकि भी दर्जों को नहीं लेकिन राजभाषा बताऊंगा, लेकिन हिंदी भी आनी जरूरी जरूरी, मतलब थोड़ा बोलना अच्छा लगे, ठीक है। मारवाड़ी बोला करो क्योंकि मारवाड़ी में समझ अच्छी है पढ़ाई। अब देखो एक घटक निकाल लियो, एक निकाला आप दूसरा पिंड का, तो एक निकाल देखो ऐसी m1 v1 वहां थोड़ा चेंज करिए हल्का सो, तो देखो m1 सॉरी m2 v2 और ऐसी cos माइनस का थीटा 2, क्यों क्या आप देखो थारा ध्यान में तो कक्षा 6 में या थारा 5 में जो भी शायद 6 में आ जाए कोणा की एक धनात्मक दिशा रही ऋणात्मक दिशा है, तो अगर थे मान लो इस साइड में चाल से तो एंटी क्लॉकवाइज एक तरह को, तो बड़े धन दिशा कौन किया अरे के नीचे चलो ना कौन कहे बोला नेगेटिव हो ऋणात्मक, ये लिए आप ले लियो तारे। अब आओ थे इक लिए, तो इक लिए निकाल से क्या एसिड है m2 v2 sin माइनस का थीटा 2, ठीक है जी। अब देखो साहब, तो मैं पहले अक्ष अक्ष का अकॉर्डिंग निकाल सूं, अक्ष दिशा में संयोग संरक्षण का नियम, तो टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद, तो टक्कर से पहले निकाल लियो, टक्कर के बाद देखो अक्ष अक्ष पर ही दो घटक जुड़ जाला, तो तेजस्वी जी आज जैसी m1 v1 cos θ1 प्लस और जैसी m2 v2 cos θ2, लेकिन ध्यान रहे मैं ऐसे थोड़ा लिख दूं, चूंकि cos माइनस का थीटा बराबर है cos थीटा, क्योंकि वो संपलन है, मैथमेटिक्स में पढ़ी आपने, ऐसा आपके बायोलॉजी के मैं आपको बता दूं, देखो cos है तो संपलन है और tan और sin का है जी विसंपलन है। अगर अटैच साइन हो तो देखो आप लिखा, अगर ये तो साइन माइनस का थीटा नो माइनस को अठा तो बच्चों, लेकिन कोस में करे बोलो तन कराएगा नहीं अभी, हाँ एक रीजन क्या बताया, बस इतना ही बताया रीजन बता, ऐसे नहीं बताएगा ऐसा कारण कहीं है, हाँ क्या 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 रीजन है उसकी चर्चा हम करते हैं, सेकंड चतुर्थांश में ऐसा लफड़ा है। चलिए देखो फिर निकालते हैं y दिशा में, y दिशा में संवेग संरक्षण का नियम, तो देखिए तो y दिशा में तो है ही भी नहीं, अटेन तो मामलो 0 है। अब बात है कि सर ओके मामलो 0 के मामलो है, 0 मामलो ये है कि अटीन घटका ओ मतलब तिरछे रहते, मतलब टक्करों पहले सीधी रेखा में चला, मतलब टक्कर होना पहले वो है ना तो सीधी रेखा में चल रहे, अगर टक्करों पहले भी तिरछा चलता है ना और भी कौन बनता एल पार में, ऐसा है टॉपिक, ठीक है। तो आप कुछ अंदर पढ़ा कोई नहीं, वो देखिए तो देखिए 88 0। अब देखो टक्कर के बाद में देखो तो एक घटक तो जैसे m1 v1 sin θ1, तो m1 v1 sin θ1 और जैसे m2
v2 साइन माइनस का थीटा 2। एक जस्ट बाद में देखो अपन अठलिक्ष्या या लगा के देखिए या 0 बराबर है m1 v1 साइन थीटा 1 माइनस का m2 v2 साइन थीटा 2। अठे रख दीजिए और सोचूं कि साइन माइनस का थीटा बराबर है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अब एक देखो मैं समीकरण लगा दूं, एक तो लगा दूं समीकरण नंबर 1, एक लगा दूंगा समीकरण नंबर 2। ठीक है जी, अब आप लगा ऊर्जा संरक्षण का नियम जो गति ऊर्जा का तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से तो देखिए टक्कर से पहले तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर आपने कहा 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर समीकरण नंबर 3। ठीक है जी, चलिए अब देखो साहब, हाँ जी, उपरोक्त समीकरणों में m1 बराबर m2 रखने पर तो रखा पाने को उपरोक्त समीकरण कौन सा मतलब ये लाइन ऊपर आगन सब उपरोक्त तीन है। ठीक है, तो पहले हम देखो अटे देखो तो m1 रखो रे अटे भी m1 रखो m1 दूसरा कैंसिल थी बच्चे का देखो अठीन बचलो u1 प्लस u2 बराबर का देखो अपने v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2 समीकरण नंबर 4। फिर आपने जो दूसरे समीकरण पर तो दूसरा ये रहा ऊपर तो देखिए यहां पर भी m1 रखेंगे, यहां पर भी m1 कॉमन लेके 0 भाग लगा देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 0 बराबर v1 sin थीटा 1 माइनस v2 sin थीटा 2, ये समीकरण नंबर 5। इमाओ देखो 1/2 तो पहले से 4 बिटे घटवान। ठीक है, फिर देखो अपन m1 करते हैं सकल चाहे m2 को काय फर्क पड़ रहा है भाई, क्यों कर सकते m1 बराबर m2 तो m2 तो कैंसिल हो जाए बस कहीं देखो कहीं u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर बराबर का ऐसी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर समीकरण नंबर 6। अब आगे और माने का मान लीजिए दूसरा कण क्या है जी स्थिर विराम अवस्था में, माना दूसरा कण विराम अवस्था में है तब u2 बराबर कितना जी 0 हो गया। ठीक है, अब आप जता भी समीकरण दिखे ना अपन 4 5 6 आंख वहां जटे u2 दिखे बड़े बड़े कर देगा 0 रख देगा वो समझ में आ गया तो चलिए तो इसको मिटा देते हैं। तो ये लो साहब मिटा दिया ये लो। ठीक है, तो देखिए तो समीकरण 4 में है, 4 में देखो क्या आएगा u1 बराबर क्योंकि ये तो 0 हो गया बाकी इसको यूं कहीं रुकना पड़ेगा तो क्या है जी ये v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2 समीकरण नंबर कितना है 7। फिर ये सेकंड वाला तो होगा नहीं तो इसको क्या मतलब इसको छोड़ देते हैं आओ 6 पर तो 6 में क्या आएगा u1 स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर समीकरण नंबर 8। अब देखो साहब ये हो गया। अब समीकरण कौन कौन से को जोड़ना है जी, समीकरण एक तो है 5 और एक समीकरण 7। हाँ, समीकरण 5 और 7 का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 5 व 7 का वर्ग करके जोड़ने पर तो जोड़ते हैं साहब तो 5 वाला तो 0 है इसका वर्ग करके लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ जुड़ जाएंगे दोनों समीकरणों के और राइट हैंड साइड एक तरफ जुड़ेगी मतलब बाएं हाथ का बोले लेफ्ट हैंड साइड जैसी और दाएं हाथ का बोले राइट हैंड साइड। तो देखो ये 7 को u1 स्क्वायर जैसी तो क्योंकि उठे तो देखो 0 देखो समीकरण 5 में तो एक तो कोई मतलब ही नहीं। फिर देखो बराबर में आओ पहले 5 को देखो कहीं है v1 या इन जोड़ लो कहीं फर्क पड़ना है फर्क पड़ना तो v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस उधर क्या है जी v1 sin थीटा 1 माइनस v2 sin थीटा 2 का होल स्क्वायर। यहां से देखिए या u1 स्क्वायर बराबर तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो a प्लस बी को तो हवा है बायोलॉजन कहीं है a प्लस बी को प्रवीण जी बताओ वजन टिपा कौल बता भैया। हाँ बिल्कुल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो देखिए a स्क्वायर
यानी v1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2v1 v2 कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस इसी प्रकार इसमें लगा देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तू बता हाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर था a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो देखो a स्क्वायर यानी v1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस बी स्क्वायर यानी v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2v1 v2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अब देखिए कुछ स्टेप्स हैं उनको एक साथ कर लेते हैं। देखो मैं कुछ समीकरण मिटा दी आप यूज में लेना बाद में। देखिए इसमें देखो एक तो ये रहा एक ये रहा, इन दोनों को साथ में कर लो। फिर एक तो ये रहा और एक ये रहा, ठीक है ना। तो करते हैं साथ में। तो देखिए u1 स्क्वायर बराबर इनमें देखो v1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो v1 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा इधर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 फिर प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है जी v2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो क्या आएगा यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2। अब फिर इन दोनों को तो उतारना पड़ेगा तो प्लस 2v1 v2 cos थीटा 1 cos थीटा 2। या इनमें भी एक काम कर लेते हैं, इनमें काम ये कर लेते हैं 2v1 v2 कॉमन ले लेते हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा मामला। तो देखिए ये कॉमन ले लिया तो इधर क्या रह गया साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। तेजस्वी आ रही है समझ में? हाँ जी। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है एक, इसकी भी एक। देखो क्या रहेगा u1 स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर, ये क्या रहेगा जी v2 स्क्वायर, ये आपका आ गया 2v1 v2। यहां एक फॉर्मूला लगेगा और फॉर्मूला ये है मैं यहां डाल देता हूं उसको cos a प्लस b बराबर है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक है नेता जी। अब देखिए यहां से ये तो हो गया इन दोनों का तो 2v1 v2 तो यहां पर आ गया cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। अब जाओ देखो इधर एक समीकरण था, इधर था या उधर था वो शायद इधर था मेरे ख्याल से 7 8 था वो है ना। तो 8 देखो समीकरण नंबर 8। अब आपने बोर्ड एक्स्ट्रा करने भी लिया था। देखो जी अरे देखो समीकरण 8 में मतलब लिखित है क्या था u1 स्क्वायर बराबर ये है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। क्या है जी समीकरण 8 है। देखो समीकरण 8 ये है, यहां लिख दें थोड़ा सा। समीकरण 8 ये है तो ये है u1 स्क्वायर बराबर है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये है समीकरण 8, ठीक है। तो यहां इसकी जगह रख देते हैं तो u1 स्क्वायर बराबर है u1 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब देखो ये इससे कैंसिल तो क्या रहा जी 2v1 v2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर क्या आ गया 0। अब देखो चूंकि 2v1 v2 इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा 0 है ही नहीं क्योंकि 0 तना चर्चा पहली होती कि टक्कर का बाद में कौन सा विराम आए, ठीक है ना। नाम ही कोई नहीं जरा इको मतलब कौन है तो इको मतलब है तो cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर वो आ रही 0, मतलब इको रिजल्ट 0 आ रही है, जरा ही हो रही है मामला गड़बड़। तो वो रिजल्ट 0 कदा सी ओ एंगल को तो है 90 डिग्री, इट मींस या फिर दिया कर दो देखो या cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर लिख दूं मैं cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान 0 है। तुलना करेंगे, तुलना कर सकता है ऐसी थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर क्या आएगा 90 डिग्री वो आए साहब। मतलब टक्कर का बाद में आ कंडीशन हुआ है, कौन कौन सी कंडीशन है क्या दोनों कणों को द्रव्यमान अगर बराबर हुआ है, बात नंबर 1। बात नंबर 2 अगर दूसरा कोण विराम अवस्था में हुआ है तो साहब कंडीशन है टक्कर का बाद में दोनों कणों का परस्पर 90 डिग्री कोण बनाऊंगा तो कंडीशन आई ले चले भाई। कंडीशन तो ये चलिए कि आपने मान लीजिए पहले तो आपने क्या किया चलते चलते दोनों कोणों को बराबर कर दिया द्रव्यमान में कर दिया, फिर चलते चलते आपने u2 को मतलब 0 कर दिया, मतलब दूसरे कोण को विराम अवस्था में ले लिया। तो साहब फाइनल रिजल्ट है क्या करते हैं कंडीशन लागू करिए। कौन कौन सी कंडीशन है कि दोनों कण विराम बराबर द्रव्यमान का ही
दूसरी बात, दूसरा कण विरामावस्था में, तो साहब फाइनल जो टक्कर के बाद में रिजल्ट क्या मिलने वाला, टक्कर के बाद में दोनों कण है ना परस्पर लंबवत गति करेंगे, वो आ रहे रिजल्ट, क्योंकि θ1 और θ2 को मान है जो 90 डिग्री भी जा लो, मतलब आ दोनों का बीच में कौन है ना कौन है वो 90 डिग्री को जा लो, आई ना बात समझ में, वो है साहब फाइनल मामला करे। ठीक है, एक बाद में न्यूटन को है वो, तो बीम थाने डायरेक्ट याद रखना, ये भी कमा का है दो तरह अपेक्षित का वेग ही, मतलब ये तो टक्कर का बाद को v1 माइनस v2, टक्कर का पहली है u1 माइनस u2, आंखों जो अनुपात है वो है प्रत्यावस्था गुणांक के ऋणात्मक मान के बराबर हुआ है, मानी माइनस के 1 के बराबर। ठीक है, अब ते बैठे वो माइनस को कॉमन ले लेना, और को v2 माइनस v1 को नीचे तो u1 माइनस u2 दोनों बराबर ही है जी। अब 1 को मान 1 तो कदवा लो, 0 कदवा लो, 0 और 1 के बीच में कौन सी कंडीशन हुआ लो, आ चीज स्पेशली याद रखने दल। ठीक है जी, तो आपने चैप्टर को फिनिश, चैप्टर आपको आगे चलाना, और चैप्टर का नाम है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। ठीक है जी, तो थोड़ा मिटा देते हैं। हरे हरे हरे, अरे ओके लपुरा भाई, बीमार होने के कारण, जरूरी कार्य होने के कारण, बीमार हेतु, जरूरी कार्य हेतु, घर पर जरूरी कार्य, जरूरी कार्य की माध्यम भाई उम्र बता जरूरी कार्य वाला का काम कर लो ही है, बुढ़ापो तो पकड़ी चलो को निभा दू तो। अरे बेटा श्राद्ध आवा तो गिट बंद रही जाए, वारे वारे 12 दिन में भाई, अरे तो बात खीर जलेबी कोई वो व्यंजन बना तो था नांग लेकर का आधा दिन वो भी कागला नहीं होते। अरे कागलो कई बार नहीं है बेटा करका था, आप भी खा जो ये खा जो ठीक है तुम्हें हकीकत में ही है क्या, कागल नहीं है बड़ा कर खा लो कागल खाई तो नहीं पड़ो जल्दी कमा आपने तो खा लियो। कागला एक और है जगह नन्हे तो कागलो एक्शन में फिर यहाँ कोट पेंट लगा दो ए मैं वन्नो आज और है चैनल कितने, चैनल 2, एक है शेखावटी फिजिक्स पॉइंट के नाम से और एक है शेखावटी एजुकेशन हब के नाम से। अब शेखावटी फिजिक्स पॉइंट पर तो देखो फिजिक्स भी है, डांस भी, सब भी, लेकिन एजुकेशन हब पर केवल क्लास है सारी सारी, सिर्फ क्लास और प्रैक्टिकल। ठीक है, बिम सब है, बिम तानिया चाहे कि मैं आज 3 साल पहले मेरा डांस मोबाइल जी को जाओ सर्च करो वहां पर कि कौन से गाने पर किया था आपने। ठीक है, मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई भी होनी जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी जरूरी है, दोनों चीजें, खेल भी है, खेल भी वो है, सब नहीं करता। लेकिन आजकल गाने का सिस्टम चेंज होगा, तो सिस्टम कहाँ चेंज होगा, कोई मतलब को नहीं सर जी। मान लो अब गाना वगैरह आगे तो कॉपीराइट वगैरह वाला लगा, जब मान लो अगर मठे अब पढ़ा, मान लो वीडियो बन रही, अगर अब अठे को डीजे बात उठ गए और गानों लाग रहे और वो गानों में रिकॉर्डिंग को वो तो उसी पर अंदर रही कि साउंड जो भी के अंदर आवाज जाओगे वो तो, और मैं अपलोड कर कॉपीराइट है जैसे, मतलब कॉपीराइट को मतलब है कि मान लो भी गाना पर आगे चाल, मान लो जो भी वो मान लो गानों या वो वीडियो है फिर मान लो व्यूज आगा खूब सारा, क्योंकि व्यूज वहां पर पैसा हमें बने हुए यहाँ सब्सक्राइबर से 2 करोड़ लिया बेटर क्यों, अगर था सब्सक्राइबर 5 जा रही है और व्यूज आ रहे हैं लाख हम मिलियन में जा रहे, तो पैसा दे रही है यूट्यूब अच्छा खासा। अरे व्यूज नहीं आ रहे कोई पैसा बन चाहिए कहता है सब्सक्राइबर क्यों, तो बटा जी कॉपीराइट, कॉपीराइट को मतलब है तू भी वाला गाना नहीं इस्तेमाल करे, वो कम कौन सी को गानो, सीमा मिश्रा को है, लता मंगेशकर को है, कहीं भी रानी रंगीली को है, हाँ तो बा लगा तो अजी वही लगाती है, तो और क्या है, तो लगाती कि साहब इस बंदे ने मेरा सॉन्ग इस्तेमाल किया है, मैंने इतनी मेहनत से बनाया, और भाई ये गाना तैयार करना बहुत टाइम लगा है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगा। देखो कोई गाना लिख पड़ा हुआ है बिन देखो कई बार बोल प्रैक्टिस कर करके सुने खुद भाई मार्केट में ज्यादा लाइक है कोई नहीं, लीक नहीं कर सके गाना पहले, हाँ बस देखेंगे मार्केट में ज्यादा लाइक है एकदम, अब उठाओ धमाल। और भाई जब कहीं आई अपने वो काली गाड़ी काला शीशा आयो एक, तो वो गाना जो भी पूजा टोटा सर है, हालांकि यहाँ तो कॉपीराइट लगा हुआ है, कोई लगा जाए वो कोनी के लीलन गानो तो वो भी रानी रंगीली को है, वो बात कॉपीराइट लगा तो तुरंत ही, मतलब भी गाना पर जो भी अगर मान लो मैं गाना यूज में ले लियो और भी गाना पर खूब सारा व्यूज आ रहे हैं, डांस मान लो तो एक बच्ची अब तो डांस कर रही है मान लो एक ग्रुप, और मैं वीडियो बना लियो घेर दियो मैं घेर बाकी किसी तुरंत, मतलब यूट्यूब ने एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एक कि भाई वो गाना जो भी यूज में ले लो भी पर कॉपीराइट आ जाना चाहिए, जब वहां पर कॉपीराइट आगो भी पर अब अगर जो भी कमाई श्रीनिवासा के सभी को चले जाए
पहली बात तो कमाई वही कोनी, यूट्यूब आजकल वे नहीं कर दिए कि केवल देख सको थे और भी कोनी ऐड कोनी भी कवर, मतलब गाना तो भी रही वो डांस भी रही लेकिन भी ऐड कोनी और ऐड नहीं ऐसी ना पैसा कोनी। अरे तो यूट्यूब चलो ना ऐड कोनी 20-20 कमा बैठेगा वो पैसा जब तो ज्यादा देखकर बताओ ज्यादा पैसा तो भी दुखा पड़ना पर कॉपीराइट एडोशन पे ऐड ही कोनी ते देख पा सको वही चाल दी डायरेक्ट कोनी। कई कई तो स्ट्राइक लिया बहुत बुरी, जब मान लो मनोज को अगर वीडियो बनाया है कॉमेडी वीडियो में चक लियो और माना पे घेर दियो मैं तो वो तुरंत स्ट्राइक लिया है तो साहब वो मानो जो वीडियो काम को नहीं फिर स्ट्राइक लगे जाए, मतलब स्ट्राइक मतलब चैनल उड़ा दोगे। हाँ होता है ऐसा फिर इस झगड़ा को नहीं घेर सको, मैं घेर दिया एक बार 2 लड़कियों को लड़ डुकम डुक हुई ना मैं देखियो यार वो गजब को है बढ़ायो मैं और घेर दियो यहाँ लगा मैं घेरियो रात 10-11 बजे से रात 2 बजे को चंदन ने उड़ा दियो 6 महीनों पास आयो 6 महीनों पास आयो वीडियो न उड़ा दे सके सब वीडियो सब शुद्ध उड़ जाए। हाँ कई लगा दी थी मैं एक वो गानो है ना थोड़ी माड़ा कालो तिल कत्ल कराओगे ऐसे गानो एक वो एक मारा उन्हें सिक्योरिटी के लेडी सी भी गानो गजब डांस हो मैं कह रही वो वीडियो डाल माना पर घेर दी भाई रात में 2:30 बजे भी माना पर स्ट्राइक लगाई भी को तो चंदन ने उड़ा दी बेटी कि ये ओ मेरो डांस मेरो मतलब नीचा था ऐसा मेल आओ एक साहब आपने तो ये यूज में लिया है अपना ये पर मैं बात ही सुनीता चौधरी की ना पता नहीं कौन थी उसने ऐसे किया तो मैं आप स्ट्राइक लगाऊंगी आपने कैसे इस्तेमाल कर लिया भी बाद में रिक्वेस्ट भेजी है कि मुझे आप दोबारा काम कर लूँ तो चैनल ने बहाल करा पद मैंने पद छोड़ना बा बैठे बा वापिस कर हालांकि 3 स्ट्राइक पर चैनल उठे या उठा को नहीं मेरे तो एक ही आईडी में भाग बांध रही 6 महीने हो जाता था को नहीं तो 6 महीने बाद में 5 अपना स्ट्राइक कर जाए लेकिन 3 स्ट्राइक अगर बैक टू बैक आगे चैनल उड़ा दी यूट्यूब खुद उड़ा दे पक दिन तो कोई आदमी बकवास आदमी पहले कोई तो आजकल कोई कोविड के बाद में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ गया। कोविड के बाद में सबसे मोटी समस्या क्या कोविड के बाद में लोग भूखा ठाला ना कोई तो तन मेरा माइंड तरकीब लगाऊं ना बस यूट्यूब पर आ गया तुरंत ही यूट्यूब पर आ गया तन मेरा यूट्यूब बहुत अलर्ट होगी नहीं तो पहले कौन आता मैं हर मन पहले अब तो मन बेरो ही को नहीं होगा भाई नहीं तो मैं चाण कद को जान देते अब तो मन होश को नहीं हो ये चीज को यार पहले को नहीं था मैं एक बार 1-2 बार वीडियो गिरे क्यों नहीं और आज तो अब जो तुम खुद गाना गिर डायरेक्टली आज तो थे अगर भी सड़क पर भी डीजे बाज रहे आवाज आई ना तुरंत कॉपीराइट। अरे एक और कॉपीराइट खतरों का सी जब मान लो अभी अब रिकॉर्डिंग हो रही हो ओ गानों का 3 दे रहा है 5 मिनट है 2 मिनट है 10 सेकंड एक भी दूरवासी नीचे लिखो राशि साहब कि 10 सेकंड के लिए कॉपीराइट है आप आज आजकल यूट्यूब पर पैसे कमाना बहुत टेढ़ो काम हमारी खुद की वॉइस चाहिए आवाज चाहिए खुद की कंटेंट चाहिए बहुत गजब को हिंदुस्तान में जितना भी यूट्यूब पर चैनल बनने हम कंटेंट ही कचरो पर एकदम अब ये मान लो कहीं कंटेंट है चलो तो क्लास बढ़ने चलो तो कंटेंट है एक तरह को लेकिन बाइक कोई क्या कर दी कंटेंट बन गया नहीं यूट्यूब पर तो तारीफ कमाओ करोड़ों रुपये कमाओ मांगने 2-5 करोड़ की गाड़े मांगे यूट्यूब पर तारीफ कमा दें महीना का 3-3 4 मतलब मना करोड़ों रुपये वाले मांगे अब तो खतरनाक यूट्यूब से कमाई करने में फेसबुक से करने दुनिया भर की फेसबुक कमाई हूं तक यूट्यूब जल्दी है इंस्टाग्राम पे भी अच्छी हो कमाई हो। तो अब जब मैंने विराट कोहली एक पोस्ट अगर इंस्टाग्राम पर गिर रही है वो भी कितना करोड़ रुपए ले अगर मतलब विराट कोहली एक फोटो भी गिर दी एक छोटी सी तो भी फिर करोड़ों रुपए ले सी वो अब वो कत्ता करोड़ ले 10-12 करोड़ रुपए ले मेरे ख्याल इंस्टाग्राम पर आप क्या ना कता रुपया 3.5 लाइक आऊं जगह भाई का ढोल का भूरे और काले और फैमिली और भाई इतने लाइक बाकी और करेंगे आपने नहीं करेंगे कंटेंट भाई। अब जब को नहीं गया आपने ले रहा क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो एक चैनल बनायो मनोज वो देख लेते चैनल बनायो और भी चैनल का है एक से शायद 1 घंटा में या 3 घंटा में 1 मिलियन से ऊपर निकलेगा 10 लाख और 24 घंटा में या 28 घंटा में तो आगा भी गए 28 घंटा में भी गए लगभग 15-20 मिलियन का सारा चले गया। अब देख लेते अब भी का तनवेरा बताई इंस्टाग्राम पर तनवेरा भी का सब्सक्राइब बताई सॉरी हाँ 737 मिलियन है कैसा 56 है हाँ 656 है शायद 656 बता रहे हैं साहब मिलियन 1 मिलियन में 10 लाख में देख लो क्रिस्टियानो रोनाल्डो
कहाँ आदमी है वो देख लो। और खुद इंस्टाग्राम का शायद थोड़ा सा ही, खुद इंस्टाग्राम का एक आसपास ही, इंस्टाग्राम खुद हार बड़ो। अरे इंस्टाग्राम का भी तो है, मतलब इंस्टाग्राम खुद का भी मतलब सदस्य, तो वह भी शायद 600 कुछ ही एक आसपास ही का बढ़िया जा रही दिन एक दिन आई पेपर का। इंस्टाग्राम खुद हार बड़ा है, मतलब किसी ने रोनाल्डो टक्कर कोई नहीं, इंस्टाग्राम खुद ही फाट जाएगा। अब देख लेते, मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 24 घंटा में सिल्वर गोल्ड मेडल बटन मैंने सारा करा यूट्यूब दे, मतलब यहाँ सिल्वर बटन दे, गोल्ड बटन यहाँ दे, यहाँ हाँ तो वह आ गया है, चल ले ले तो ले ले। हाँ भाई ठीक है, फेमस है जब बिको देखो जन्म ही कुछ और यहाँ कर दे लो चाहे, पर ये मेहनत चाहिए जी। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं लड़की के लिए तो बहुत फायदेमंद है। अगर लड़की में थोड़ा सा टैलेंट है, देखो आ तो कन्फर्म है लड़का की बजाय लड़की की रील ना वायरल थोड़ी ज्यादा मतलब स्वाभाविक है जैसे आप अब आपा लड़की उतना आपना भी ज्यादा था लड़का पर आऊँ, लेकिन लड़का में अलग टैलेंट चाहिए जल्दी लोग पसंद करें नहीं करे। लड़की छोटी सी एक मतलब हड़कों से डांस कर गई तो भी ज्यादा हूं नेचुरल फिक्स आने हैं। लड़की का नॉर्मल जो मान लो तो एक देखो शायद देखो नहीं, एक हरियाणा में बागा नाम बोलो प्रियंका है, मतलब यहाँ ईंट काट में ईंट भट्ठा पड़ रहे हैं, प्रियंका पूजा नाम के बार शायद मतलब मिलियन सब्सक्राइबर ही। अब ईंट काट दी रुपये घेर दी, मैं गाना बना छोटा छोटा कट घेर में कड़ा क्यों घेर दी, कड़ा क्यों घेर दी, कड़ा दूध काट दी घेर दी गाय बेचिया को, कड़ा पोटा घेर दी टेम घेर दी। तो बस विलियम चला रहा अच्छी कमाई करे, वह भी इंस्टाग्राम से बाओ यूट्यूब से कमाई कर बिल्डिंग होती बहुत बुरी खतरनाक ढंग की। और तो बनवारी रहो बनी का बंदूर पंकु तो यहाँ का बकान बनाएगा मेरे को 2 मिनट देखे बन ऐसे ही गाड़ी ना बढ़िया स्कॉर्पियो कालती वे काली गाड़ी काला शीशा 12 के वे बढ़िया थारा के शानदार। तो कंटेंट अच्छे, मेहनत अच्छी है, सेम कमाई कर सकते, मेहनत टैलेंट चाहिए, मेहनत एडिटिंग करनी अच्छी आनी चाहिए। हाँ अरे कंटिन्यू डेली का वीडियो बनना चाहिए, डेली का सुबह शाम वीडियो बनना चाहिए, फिर कंटेंट पब्लिकली बहुत पसंद आना चाहिए, तो पब्लिक ने पसंद आने को नहीं रही। हाँ बढ़िया शानदार कमाए उसका के अंदर, लेकिन बहुत मेहनत मांगे। तो देखो कि आयो कैमरो लिए लाख 1.5 लाख हो, स्टैंड वगैरह सब लिया है, और है कंप्यूटर भी चाहिए। तो फिलहाल यहाँ की मैं मेरे देने कि फिलहाल यहाँ खुश नहीं करना चाहिए, मोबाइल वगैरह से बनाओ, एडिटिंग अच्छी आनी चाहिए और कंटिन्यू करो थे फील्ड में। मान लो कई आदमी घूमबा जाए, एक उन्होंने है शुभ जर्नी चैनल है, एक शुभ जर्नी चैनल उन्होंने बीकानेर का नहीं को बंदो, तो बीका कम से कम कोई 30 लाख का सारा सब्सक्राइब है। और 11 क्यों बनी वो आप एक तरह का अल्टो गाड़ी, एक रंग का आपकी बींदनी, और एक भी शायद गुड़िया एक है 2 है बन लिए, फिर खेत मूट का कड़ा खड़ी को फाड़ी फूट का गुम्बा। देखो आज हम यहाँ रहे खाना बना रहे हैं, लोग देख बस क्यों नहीं ये देखे तो छोटो सा बड़ो बड़ो नहीं है, तो 30 साल के आसपास। और मैडम है क्या कह रहे हैं आराम, एक छोटी सी गाड़ी माँ सिलेंडर वगैरह सब कुछ मेरा भूख लगी खाना बनाओ भाई, आराम से खाना बना रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, लोग देख लोग ठाला बहुत बैठे फ्री बैठे लोग। तो और वो जो डाटा मिल रहा है 1.5-2 GB वो जाकर दे हम तो और कहीं अब अगला का फायदा रही व्यूज देता हूं तो बेनिफिट है। चलिए ए भविष्य की बात आई थी, मत को डॉक्टरों से बढ़िया कोई मतलब करिए, डॉक्टर से अच्छा कुछ नहीं है। इन वीडियो में गिरे बंद करना कोई स्ट्राइक आ जाए, अब जब मान लो कटोरी सक रहे, मान लो अब ऐसी वीडियो बनाओ इन्हें वीडियो पड़ जाएगा यार प्रवीण को वीडियो बहुत चलो कोई ना कोई कोची गाल जाए, हाँ उड़ा दी चैनल ने पट देनी बर्रे ने बस आपने आपने हैकर वगैरह में उड़ा ली जाए पट देनी अल चैनल गई रोबा लग जाए क्यों बेटे बड़ा बड़ा चैनल बन मान लो एक उत्कर्ष कोचिंग को चैनल उड़ा, उत्कर्ष कोचिंग को चैनल उड़ा दियो बहुत भारत सरकार को प्रेशर घेर आर पास लिए जी को नहीं बस से मारे कने एक हमारे सारा गांव के सारे बबली झूरिया नाम की लड़की है, एक बबली झूरिया बा मतलब यहाँ बड़ी बड्डी हुई नहीं बा आ भाया का एला बेला है बा कोई मेरा डे है को 2-3 साल छोटी हुई बा कोई 20-21 साल के आसपास है, 20-22 साल मेरे साथ में, और कहीं पर बोलो बड्डी हुई भाई वहां नॉर्मली है गिरे यहाँ छोटा सा वीडियो बना लियो घेर दी और अभी इंस्टाग्राम पर कम से कम भी 6-7 लाख होगा अभी रात में कौन डाको गिरे
क्योंकि फोटो लगा दूसरा बना डुप्लीकेट गिर को एक और वो ओरिजिनल उसको डालेगा फट अब बाद इनके देखो लादी भी नहीं दवा लगी रुपा वहीं लेकर लोग रुक दूसरा बनाए पता है बंदा भाई जी मुरा एक बनवारी को लेगा जो गोविंद सिंह डोटासरान करना पड़े और कई लपड़ा है अभी का बाद ले जाए लोग यहाँ का कर बैठे यहाँ वो ज्यादा साल रहे सिर्फ बस कहीं करना है फोन आशी एक टीवी पर चैनल से ना 20 लाख रुपए दे नहीं रिपे देना तो ले दी 500 नहीं कोनी और ते कौन बोले ना कौन का मतलब है मैं सुनी अब तक चैनल से ना तो 500 ले दूं अब इन ब्यूरो के चैनल है 2-3 मिलियन को है मतलब 20-30 लाख को अत्ता सदस्य पास दौड़ से 2-3 साल पास चला गई जी उड़ा बोलो 55 यहाँ करता 2-4-5 लाख मिनट बाद डन हुआ रिपे लागे 500 लाख डॉक्टर का क्यों बना हुआ है डॉक्टर का बिना हाथ पकड़े बनाना 300 रुपये तो पहले दाड़ा है वो भाई जी बोलो अटे इधर दूरे और इधर दूरे जांच कराओ चलो नेक्स्ट अजय भैया कह रही है 10 दिन की दवाई ले ली वो जांच करा 10 दिन की दवाई ले ली 5 बजे वेगन आगो नहीं का ठीक हुई 5 बजे 5 बजे और दिखाई तू आता है 300 रुपये तू 12 भाई बैठे रहे काउंटर पे वो टोकन काट ले हाँ सुधार हो ठीक थोड़ा थोड़ा रहे हाँ अल्लाह 10 दिन की और ले और जी वो लास्ट में जांच करवा जाए तो हमने ली लापड़ा हमने बच्चे हाँ बढ़िया प्रोफेशन एकदम शानदार डॉक्टर की तो और यूनिवर्सिटी आजकल आप बड़ा लपड़ा होगा तो मतलब चलिए नहीं होता है हम थोड़ी बड़ा तो बाद मेरे तो बनाए 2017 बनाए 5 रुपये तो नहीं हाल देने कुछ नहीं होगा वहां क्यों लेने जाएगा नहीं का वहां हाँ कणों का निकाय तथा घूर्णी गति मतलब दृढ़ पिंड के बारे में आवलो एक खानी क्या वाली जी दृढ़ पिंड क्या बोले जी ठोस ने ठोस क्या बोले दृढ़ ने मतलब ऐसे कणों का निकाय क्या बहुत नजदीक में स्थित हो वहां पर भाई फोर्स लगा बाकी स्थिति में परिवर्तन करने वाला बिल्कुल भी जब मान लो वो है और ठोस है इनमें अगर मैं 12 बल लगा तो ये भाई जी कणा बीच में की बात दूरी है चेंज करनी है बिल्कुल भी ठीक है मतलब यो समझो कि भाई ये बल लगाने पर कणों की स्थिति चेंज नहीं होने वाली है उसी को बोलते हैं दृढ़ पिंड के तौर पर देखो आप आज लोहे का टुकड़ा माल्स का एक बिलियर्ड्स की गेंद हवा एक पृथ्वी निवांस का पृथ्वी है बिलियर्ड्स की गेंद लोहे का टुकड़ा लेकिन ऐसा कैसे दृढ़ पिंड माने गए हालांकि प्रकृति में को कोई वस्तु नहीं दृढ़ पिंड है एक ही बनी है क्योंकि 12 बल की कोई सीमा थोड़ी है तो चल गया जैसे फूट जाई पड़ती तो ये मतलब है कि जनरली अनुमान है कि ऐसा दृढ़ पिंड नहीं ठीक है तो 2 लाइन लिखो भी के बाद थोड़ा आगे बढ़ा लिखिएगा हेडिंग लिखो पहले दृढ़ पिंड लिखिएगा ऐसा पिंड जिसके सभी कण ऐसा पिंड जिसके सभी कण दृढ़तापूर्वक इस प्रकार बंधे हो कि बाह्य बल लगने पर इनके बीच की दूरी इनके कणों के बीच की दूरी लगने पर इनके कणों के बीच की दूरी अपरिवर्तित रहे दृढ़ पिंड कहलाता है पूर्ण विराम नेक्स्ट एरो लगा के लिखो प्रकृति में कोई भी पिंड पूर्ण रूप से दृढ़ पिंड नहीं होता है प्रकृति में कोई भी पिंड पूर्ण रूप से
दृढ़ पिंड नहीं होता है। लेकिन व्यवहारिक रूप में पृथ्वी कोमा व्यवहारिक रूप में पृथ्वी कोमा बिलियर्ड की गेंद कोमा लोहे का टुकड़ा आदि को दृढ़ पिंड मान सकते हैं। आदि को दृढ़ पिंड मान सकते हैं। अब हेडिंग लगाओ, निकाय। देखो, कणों का ऐसा समूह है जिसके सभी कण आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा किसी घटना के अध्ययन के समय विचाराधीन हो निकाय कहलाता है। अब लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, कण। लिखो, किसी वस्तु का आकार उसकी गति के आयाम के सापेक्ष नगण्य हो। उसकी गति के आयाम के सापेक्ष नगण्य हो तो उसे कण कहते हैं। नेक्स्ट लगाएं, आंतरिक बल। आंतरिक बल कौन सा जी? जब मान लो कोई भी कण का आपस में लगाऊं, यानी कोई पिंड भी कणी अंदर आपस में एक दूसरा पर लगाऊं। लिखो, किसी निकाय के समस्त कण एक दूसरे पर जो बल आरोपित करते हैं उसे आंतरिक बल कहते हैं। उसे आंतरिक बल कहते हैं। अब हेडिंग लगाओ, बाह्य बल। लिखिएगा, किसी नियताकार की वस्तु को गतिशील करने के लिए या गतिशील को रोकने के लिए वस्तु पर
वस्तु पर लगाया गया बल बाह्य बल कहलाता है। लगाया गया बल बाह्य बल कहलाता है। अब लिखो, डबल एरो लगा के लिखो, दृढ़ पिंडों की दो प्रकार की गति होती है। दृढ़ पिंडों की दो प्रकार की गति होती है। एक नंबर लगाओ रेड पेन से, स्थानांतरित गति। स्थानांतरित को मतलब एक स्थानों, जब मान लो मान ली दृढ़ पिंड मान के चलाए ना, देख दो एक मिनट। स्थानांतरित गति कौन सी इन कथा करनी थी, कितने करना इसके अंदर आनंद है, खूब सारे काउंटिंग करिए। मान लो मैं बताऊं आज स्थानांतरित गति एक स्थानों से तो इनका ठीक है, ये वाला जितना भी कणी में वे निश्चित समय में निश्चित समान दूरी तय भाई। इन जब मान लो ओ खन हटे ओके दो खन लियो मैं ओ ले लूं एक को ले लूं, ठीक है। छठ दोनों कोण बराबरी दूरी तय करिए, बराबरी करिए तो ठीक है ना। तो आज की मतलब एक कोई भी पिंड है भी जितना भी कणी वह कोई निश्चित समय में अगर समान दूरी तय करें तो बिन कौन सी गति बोले जी, स्थानांतरित गति। एक ऐसी गुणन गति जी गुणनक के सापेक्ष पंग कर रहे हैं, गुणन गति है वह, ठीक है जी। चलिए लिखोगा, ऐसी गति जिसमें पिंड, ऐसी गति जिसमें पिंड का प्रत्येक कण, जिसमें पिंड का प्रत्येक कण निश्चित समय में समान दूरी तय करे, समान दूरी तय करे तो पिंड की ऐसी गति, तो पिंड की ऐसी गति स्थानांतरीय गति कहलाती है। स्थानांतरीय गति कहलाती है। तुरंत प्रभाव से चित्र बना लो। हो गया क्या? अरे बढ़ा लिया हम, कौन सा खाए हैं खींचते और गए ये वहां देखो मैं तीन कण दर्शाए हैं, तो ये उसमें उन लेना देखो तो सगे हैं सट सट सट, ठीक है ना। थोड़ी है क्या ओ कैसे मत आया थोड़ी का एक कण मत कौन जाओ बैठ दो। अरे कोई दृढ़ पिंड है ये मान लो है, अभी का मामा था बताया ये मान लो एक कण तो डेल लो एक डेल लो, अब मान लो मैं कितनी ओ आया तरीके से ना 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 मत कौन जाओ मेरा टाइम हुआ अगला ले जाओ। अरे भाई वो दृढ़ पिंड है ठीक है दिख रहा ही नहीं। स्थानांतरित गति कौन सी हो कि एक स्थान दूसरे स्थान पर सीधी चलवा, ठीक है। तो जमा ले गए
अब वो कौन है मैं टाइम मिल जाऊँ मैं बाद में मतलब डॉट पिंड में सारे के सारे कण पर सेम टाइम से सेम दूरी तय कर, ठीक है ना। अब यहां से ठीक है, या मान लो उन्होंने आ रहे हैं तो ऐसे जितना भी कण बेटे निकम आए तो कैसा है ना जगह बराबर दूरी तक रही एकदम, ठीक है। अब लिखा ना आगे लगाओ थे और दो नंबर लगाओ थे घूर्णन गति। घूर्णन गति कौन सी जी, देखिए गुणनक्ष के सापेक्ष कोई पिंड गति करे ना, बिन बोल लिखो, इसमें लिखो ऐसी गति जिसमें कोई दृढ़ पिंड, ऐसी गति जिसमें कोई दृढ़ पिंड, ऐसी गति जिसमें कोई दृढ़ पिंड किसी स्थिर अक्ष के सापेक्ष, किसी स्थिर अक्ष के सापेक्ष, किसी स्थिर अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है, किसी स्थिर अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है तो पिंड की इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। तो पिंड की इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। अब घूर्णन गति का उदाहरण लिखो एक्स लगा के, क्या लिखियो जी, एक तो जैसे पंखे की गति लिख लो, तो एक ना कुमार का ग्रां से बर्तन बना ट्रेन गेड़ा होगा ना, तब भी एक देखो बड़ो सारे चक्को है भी क्या लास्ट का वहां एक परिधि का सारे से खड्डो रहा वो कर लो, बट ये टुकलू का भी घुमा हुआ वो चुकड़ी चढ़िया बीच में माटी बना, वो माटी के पीछे डिजाइन लगा हुआ लग गया, माती माती है ना, ये बनाना है जो भी मतलब आपको माइंड में बना चाहिए वो बना चाहिए। अब और जो भी चाक की बात गति है ना, वहां कौन सी गति है जी, अब उदाहरण लिखो वहां कुमार के चाक की गति, अब हेडिंग लगाओ दे नई सी एक घूर्णनक्ष। तो घूर्णनक्ष क्या बोले जी, यानी एक अक्ष देखिएगा चारों मेरे पिंड गति करें, लिखो ऐसी अक्ष जिसके चारों ओर, ऐसी अक्ष जिसके चारों ओर पिंड, ऐसी अक्ष जिसके चारों ओर पिंड घूर्णन गति करे, घूर्णन गति करे घूर्णनक्ष कहलाती है। पूर्णविराम घूर्णनक्ष पिंड के बाहर या अंदर हो सकती है, घूर्णनक्ष पिंड के बाहर या अंदर हो सकती है। घूर्णनक्ष पिंड के बाहर या अंदर हो सकती है, पूर्णविराम। पैराग्राफ थोड़ी देर नीचे लिखो घूर्णन गति में पिंड के सभी कण, घूर्णन गति में पिंड के सभी कण अपने अपने वर्ताकार पथों में गति करते हैं, अपने अपने वर्ताकार पथों में गति करते हैं। देखो ठीक है क्या, अपने अपने वर्ताकार पथों में गति करते हैं। देखो ये मान लो वो अपने को कोई पिंड है, ठीक है, आई के कहा जी घूर्णनक्ष है, कहा जी आई के घूर्णनक्ष। अब मान लो वो रोटेट कर रहे हैं साहब, ठीक है, तो इन देखो मैं कण ले 1 2 3 हिसाब ए ले लू मैं का अलग अलग वर्ताकार पथ सी, जे मान लो ओ है ओ तो ये वर्ताकार पथ में घूम सी, ओ एम घूमी, ओ एम घूमी, ओ एम घूमी, स का अलग अलग हुए। अब आप समझ इधर है,
अरे तो बताइए कि जितना भी कणी कमा मान लो मैं तो है नहीं लिया अनंत दी कमा करें ठीक है स कणा की जगह वर्ताकार है ने स कणा जगह पथ सबका अलग अलग और आप नहीं सबका जी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी ग्रह चक्कर कौन गाओगे जगह बुध वगैरह मंगल शुक्र वगैरह मान लो शनि अरुण वरुण बृहस्पति जो भी है आगे संघ वर्ताकार पता अलग लगी अरे एक में तो बिट जाए एक में तो बिट जाए आराम ठीक है सबका कहीं अगर हालांकि आंखें जिंदगी की गति भाषा अंडाकारी टाइप में बाकी नहीं है ये टाइप में साइंस वाला ना बा एक दिन इन्होंने ट्यूर कर दे रहा हूं पर ते वास्तव में कंजूसी दुनिया बारह से ना कर सीधे मतलब ना कई बार क्या हो रहा है ये कंजूसी हिसाब ही करनी चाहिए बेसाब का कंजूसी बटे नहीं करनी चाहिए फायदे हो रहे साग आज तक ना तो कोई ले गए देखो मैं थाने एक दिन बताया शायद एक बार प्रियंका विष्णु का नाम सुने मैं थाने एक दिन बताया शायद भी को कि भाई एक एसडीएम अधिकारी हुआ मतलब विष्णु समाज से बीकानेर सेवा तो बात देखो मैं थाने एक दिन पहले शायद था मैं क्योंकि बढ़िया चीज बताऊं कि मैं शेयर कर दूं बता सके कि बा बच्चे ने 8 महीने जना बा एक कहीं करियो कि हमारे कोई प्रतियोगिता में इनाम की मतलब अलाउंस भी के लिए इन इनाम मिल ना बट एक एसडीएम अधिकारी आए अभी बढ़िया लगे कि बत्ती बत्ती लगेड़ी अभी कहीं मतलब इम्प्रेस हुई वह लेकिन 8वीं क्लास में बच्चा कहीं है फिर बा 10वीं क्लास में और काम पड़ को क्यों यार वो तो है तो बढ़िया अरे कुछ टैलेंटेड बंदा हो माइंड का फिट पढ़ ली कर लेंगे अपन क्या करना है भी बाद में बाहरी कमा भी सगड़ा है कि लड़कियां इन्हें बच्चे क्या 10वीं कमाई भाई जहाँ 10वीं पास आउट भाग सके कि मैं मैथ ले सिया मन मैथ ले के मैं बीटेक कर सिया अब्बा भी मैथ ले ली बीटेक कर ली भी पिताजी करवा दी भी लेकिन बी दौरान भी मैंने एसडीएम ऑफिस में जाना को मौका मिल गया भाई बड्डी भी तो गिन में कॉलेज में जाना होगी 20-22 साल की तब बाद में समझ लगी चीज तब बाद में एसडीएम की भी आरएस की तैयारी करी 2000 पहले तो भी एक आरएस कम रैंक हुई ना बने एक लेखाकार ऑफिसर हो गया वो मिलियो भी बाद में प्रॉपर आरएस को मिली उन्होंने तैयारी करी 2016 का माँ एसडीएम बन गई मतलब आरएस कंप्लीट को थे बढ़िया बंदी वह भी कई बार रीला वायरल हुआ ने अरे बोर्ड लो बाड़ लगे वह भी को काल मतलब एक दुर्भाग्य भी को काल खत्म होगी वह कोई भी हो कारण हो कोई भी चीज को कोई हॉस्पिटल में डाल लेकिन मौत आ गई जी सीधी सी बात है मौत को पीछे बैठे बैठे कारण बना बोलो वो यहाँ गौर वो यहाँ गौर एक्सीडेंट गौर वो हार्ट है गो फलाना है गो ठीक है मौत भाई जी मौत फिर इस समय खत्म होगा आपका इस मृत्यु लोक में ठीक है ना तो भी भाई जी आपने कोई गारंटी को नहीं करना पत्तों कट जालो इसलिए काम की चीज देख लेनी चाहिए और स्कूली जीवन में देख लो और ढाई रुपये बढ़ा होने वाला पिलाने के अंदर एक म्यूजियम है साइंस को देखभाल आएगा मैं बताऊँ मजा आ जाए रियल में और ज्यादा बजट की नहीं 1000-1500 रुपए का माता जार लिखा दिया ऐसा है उसका 1000 रुपये में जार दिखा लिया मतलब साइंस वाला बच्चा अगर मिल करो ना राम या मान लो 10 वाला बच्चा जाना 12 8 वाला भी जाएगा तो बढ़िया चीज है क्योंकि भी देखो हम 4-5 घंटा लगा जिसे आराम से अब तो बड़ो है वो देखभाल आएगा साइंस को केवल छोटा पहले का आविष्कार कर डान और सब है जिसमें के अंदर तो यहाँ का चीजें देखिए करो पच कौन की चलना भाई जी आपका वहम है मैं आप आया हूँ तो तरीके क्यों आया हूँ तो वो कहीं है भी प्यार कर देना भी झुंडे गेल फिर करो अन्य भी घर मान लो 1600 किलो काम करो कहीं ब्रो पार्टनर शो कहीं मिले पहली घंटा ही प्रकरण पड़े चाहे कता व्रत कर लियो क्यों कर लियो चाहे सोमवार करो शनिवार करो भाई जी वो झंडू है ने वो जो फुल्ली फाइनल जोड़ा है वो मिल रहा है एक मतलब है सोमवार ने करके ते जब कई बार कृष्ण लीला में रहे हैं कहते मतलब सीधो सीधो प्रकृति ने चैलेंज कर रहे होते भाई पहले से तय हो चुकी कि कहीं कहीं हो रही है वो बड़ा है अपन बताओ चल है तो ते सोमवार करके बिन चिका बचा रहे होते ठीक है जब मान लो सपोज करो प्रवीण जी का सगाई कृष्ण ऐश्वर्य राय है मान लो कल्पना करो या कोई झूंढिए नहीं झूंढिए मान लो ऐश्वर्य राय से ना बर्थ नहीं हो अब प्रवीण जी को पता चल गया कि साल झूंढ की पाना पड़ती ओ कर सी बर्थ लड़का भी तो करे हैं भाई शिवजिन पटाओ से लड़की भी पटाने की कोशिश करे लड़को भी पटाने की कोशिश करे कहे वो को भोग जल्दी मान जाए कि मन तुम्हें को आशीर्वाद दे मन सोनिया सोनू मिल रहा है तो की लेकिन अक्लमंद कदे बन मंगे दोनों कि मन अक्लमंद इंसान चाहिए सोनू चाहिए कैसे में दे दे जानवरी सोमार कौन सुधारे में कौन सा वर्त करा सोमार ने तो करें भाई तेजस्वी बहुत सी बच्ची सोमार ने वर्त करा गए तू कने तू बच्चा खिला कर भाई क्या सोमार ना करा ऐसा मैंने सुना ऐसा
कि साहब वो बिन वो सोमान बतरा करना मैं क्या शिव में क्या भाई मतलब महादेव जी को मान वर्त चाहिए। अरे क्या मिल महादेव जी को भाई जी, वो मालिक है तन का बराबर क्या नहीं दी। तो राक्षस को नहीं, अगर राक्षस भाई रावण बहुत बुद्धिमान इंसान, वो बहुत तपस्या करी, लेकिन वो भगवान का बराबर थोड़ी, वो तो बोले तपस्या करी। ए झूठी एक सुमान ने 5-6 घंटा भूखा रहे मानी। अरे क्या देसी भाई जी, जो पहले से लिखा हुआ है भाई जी वही रहना है। अब अपन ये चीज को बिरोगन पड़ेगा, पहले में कर्म के साथ सकना है अपन तो कौन करी चीज को भाई। आप गेल के जन्म में आप काहे कर्म कर काहे खाई खुदेड़ी अपन बिरो थोड़ी ये चीज को तो नहीं। कई बार देखो कोई आदमी एक आदमी बहुत अच्छा है, अरबी कही है कि डायन गेल पड़ जाए आ जाएंगे। अब कई बार ऐसा सोचते यार वो आदमी बहुत बढ़िया, गौरती बहुत माड़ी है यार, होता नहीं भाई जी का कर्म करना है जगह पहले का। और कई बार तो यार लड़की बहुत अच्छी है, ओके फांदा पड़ी रहेगी खसाई कर्म ही आगे का। अरे कई बार देखो कोई जिंदगी सो कालो पीड़ो धोड़ो सो छोड़ो भाई अरबी का सोने का साथ अकलमंद भी लेडीज हुए कई बार सर वो दौड़ो क्यों मिला भगवान को भाई जी पहले कर्म करना आग लगा देखा ही। हाँ भाई जोड़ा सही सही मिलना बहुत मुश्किल है, एकदम करना यार आगे जोड़े एकदम फिट है वाह यही बात नहीं भाई, तो वो मिलना बहुत। सो मारने बर्त करे सीधो सीधो प्रकृति चैलेंज है मत तू जो फाइनल करे ने बिन मत चिकाशू गए मैं सवान बर्त करशू तन में पटाशू बुढ़ाशू तन क्यों करो और तेकन में एक आशीर्वाद लेशू और मैं क्या वरिया गुजाशू भाई जी मन तो यहाँ लग रहा है मुश्किल। हाँ अगर वो काड़ो तो गौरव कर देती बिन, लेकिन कोई भी आज तक है ना जो लड़की या जो भी है या लड़को है वो कदे अक्लमंद पार्टनर को मांगे बनाई, केवल सौणु मांगे। बता दो क्यों सुनी अनिता जी बात सही है, केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ अक्लमंद कौन मांगा और सौणु मांगे केवल।